गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए, मिनरल जो है किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले मिनरल रिसोर्स। भारत में सफिशिएंट मात्रा में जो है, पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल रिजर्व्स। भारत में खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता है। भारत में खनिज जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके भंडार जो है भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मिनरल, खनिजों की संख्या। भारत में 100 खनिजों की पहचान जो है वो की गई है। 100 मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। 100 मिनरल्स। वैल्यू ऑफ मिनरल्स। भारत में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनका मूल्य 4.82 अरब रुपए है, बिलियन पीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। देखिए, भारत के हर राज्य के अंदर खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा खनिज जो है वो दामोदर वैली के अंदर पाए जाते हैं, दामोदर घाटी में पाए जाते हैं। मिनरल बेल्ट्स, खनिज पेटियां जिनको हम कहते हैं, भारत में 3 मुख्य खनिज पेटी हैं जहां पर खनिज पाए जाते हैं। एक है उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी भारत। देखिए, जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये राज्य आते हैं। जो उत्तर पूर्वी पठार है उसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ ये प्रांत आते हैं। जो दक्षिण पश्चिमी पठार है, गुजरात, तमिलनाडु ये राज्य वहां पर आते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार। खनिजों को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है नंबर 1 मेटेलिक मिनरल्स और नंबर 2 होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो खनिज जिसमें मेटल पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नॉन मेटलिक जिसमें धातु नहीं पाई जाती या जिसको गलाया नहीं जाता, जिसको गलाने के बाद दूसरी धातु प्राप्त नहीं होती। जिप्सम, चीका, लाइमस्टोन, कोल ये नॉन मेटलिक मिनरल्स। देखिए, इसके बाद एनर्जी रिसोर्स,
खनिज संसाधन, एनर्जी रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये एनर्जी रिसोर्स है। इन एनर्जी रिसोर्सेज को भी दो भागों में बांटते हैं। एक आता है कॉन्वेंशनल, जिसको वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं। एक नॉन कॉन्वेंशनल, जिसको अवाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मिनरल्स में सबसे पहले हम माइका को लेते हैं, आवरक। माइका जो है भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। माइका सबसे ज्यादा झारखंड स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में भी माइका जो है वो मिलता है, आवरक जो है वो मिलता है। झारखंड स्टेट के अंदर हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाला माइका मीन आवरक जो है वो पाया जाता है। यहां 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जो माइका मिलता है। झारखंड के अंदर हजारीबाग का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में काफी मात्रा में जो है माइका मिलता है। राजस्थान में आवरक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबी जयपुर से भीलवाड़ा तक है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी में माइका जो है वो पाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर और हासन में माइका मिलता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और पश्चिमी बंगाल में पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भी माइका जो है वो मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर, तांबा। देखिए, तांबा और बॉक्साइट ये एलोह धातु है, मीन नॉन फेरो। जैसे मिनरल्स को दो भागों में बांटते हैं, एक मेटलिक मिनरल्स और एक नॉन मेटलिक मिनरल्स। मीन एक धात्विक खनिज और एक नॉन धात्विक खनिज। अब जो मेटलिक मिनरल्स हैं, मेटलिक मिनरल्स हैं, इनको भी दो भागों में बांटते हैं। एक फेरियस मिनरल्स और नंबर 2 नॉन फेरियस मिनरल्स, नॉन फेरियस मिनरल्स। जो फेरियस मिनरल्स होती है उसमें लो धातु के अंश पाए जाते हैं, आयरन मिलता है। और जो नॉन फेरियस मिनरल्स होते हैं उसमें आयरन नहीं पाया जाता। जैसे आयरन ओर है, आयरन ओर को फेरियस मिनरल्स बोल देंगे। उसमें लोहा मिलता है, उसमें आयरन मिलता है। जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, बॉक्साइट, ये नॉन फेरियस मिनरल्स हैं। इनमें आयरन नहीं पाया जाता है। तो यहां कॉपर और बॉक्साइट जो नॉन फेरियस मिनरल्स हैं, सबसे पहले हम बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। यहां कालाहांडी और संबलपुर इसके अग्रणी उत्पादक प्रोड्यूसर एरिया है। मेन कालाहांडी और संबलपुर में सबसे ज्यादा
बॉक्साइट का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहां बोलनगिरी और कोरापुट में भी जो है बॉक्साइट जो है मिलता है। झारखंड के लोहारडा जिले और पेंटलैंड्स में इसकी स्पीशियंट डिपॉजिट्स जो है वो पाए जाते हैं, काफी निक्षेप जो है पाए जाते हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम उत्पन्न किया जाता है। गुजरात में भावनगर और जामनगर से बॉक्साइट उत्पन्न किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट, महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे यहां पर जो है बॉक्साइट मिलता है। अब आता है तांबा, कॉपर। ये भी नॉन फेरियस मिनरल है, एलो धात्विक खनिज। इसका प्रयोग मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए, बिजली का सामान बनाने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी कंडक्टर जो है अच्छा है, जिसमें ऊर्जा का संचालन जो किया जा सकता है, एनर्जी जो है जिसे पास की जा सकती है, वो अच्छी धातु जो है ये है। देश में कॉपर के कुल भंडार जो है 54 करोड़ टन जो भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम कॉपर का इंपोर्ट भी जो है वो करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कॉपर जो है वो झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहां पाए जाते हैं। तांबे का उत्पादन जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो 31 लाख टन है, यानी 31 लाख टन तांबे का उत्पादन भारत जो है वो करता है। मध्य प्रदेश में मलचखंड, बालाघाट, राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, खेतड़ी और झारखंड में सिंहभूम से तांबा उत्पादन होता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन हैं। एक है कॉन्वेंशनल और नंबर 2 है नॉन कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल में जैसे कोल और पेट्रोल एक्सेट्रा ये आते हैं, और नेचुरल गैस इसी में आती है। देखिए भारत में कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पर ईयर पेट्रोलियम जो है 770 लाख टन खर्च होता है मीट्रिक टन, लेकिन हम 330 लाख टन का प्रोडक्शन करते हैं। बाकी पेट्रोलियम का हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए भारत में खनिज तेल, यह क्वेश्चन बनता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेट्रोलियम रिसोर्स। खनिज तेल पेट्रोलियम संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत में तेल का पहला कुआं कब खोदा गया।
और कहां खोदा गया? भारत में सबसे पहले तेल का कुआं 1857 में नाहौर पहुंचा, 1857 में नाहौर पहुंचा, असम स्टेट में खोदा गया। यह कुआं 36 मीटर डेप्थ वाला था, गहराई वाला था। मतलब इस कुएं की गहराई जो है वो 36 मीटर थी। 1893 में 1893 में डिगबोई में फर्स्ट रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की गई। और स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंट होने से पहले, देश आजाद होने से पहले असम राज्य में से ही तेल का उत्पादन होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले असम से ही तेल प्राप्त किया जाता था। आज भारत के अंदर मेजर 3 स्टेट है। नंबर 1 असम, नंबर 2 गुजरात और नंबर 3 महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हैं जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो होता है। भारत में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनके लिए जो है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना जो है की गई है। 1955 में इस नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई थी। इस आयोग द्वारा देश के इंटरनल और जो कोस्टल एरिया हैं, तटीय क्षेत्र, आंतरिक और तटीय प्रदेशों में पेट्रोलियम और गैस, इन दोनों की खोज का कार्य है। भारत में 17 अरब टन तेल के भंडार पाए जाते हैं। 17 अरब टन जो है तेल के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके उत्पादक क्षेत्र को देखते हैं। सबसे पहले हम असम को लेंगे। नंबर 1 असम, क्योंकि 1857 में नाहौर में असम के अंदर पहला तेल का कुआं खोदा गया था और 1893 में फर्स्ट रिफाइनरी जो है डिगबोई में, असम में ही लगाई गई थी। और यह भी देखा हमने कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले केवल असम राज्य से ही तेल का उत्पादन होता था, केवल असम से ही तेल प्राप्त किया जाता था। असम राज्य में नहरकटिया, सुरमा घाटी, हुगली जंग और शिवसागर, ये क्षेत्र हैं जहां से तेल का उत्पादन किया जाता है। यहां 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3 तेल के कुएं जो है वो पाए जाते हैं। डिगबोई, बापापुंग, हुंसापुंग, ये क्षेत्र है। इसके बाद गुजरात स्टेट आता है। गुजरात राज्य से कैम्बे, कच्छ की खाड़ी के निकट अंकलेश्वर, ल्यूनिंग, कलोल नामक स्थान से जो है तेल का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष 30 लाख टन तेल का उत्पादन होता है। इस राज्य में तेल क्षेत्र बड़ौदा, सूरत, महेसना आदि जिलों में भी जो है फैला हुआ है तेल क्षेत्र। ट्रम्बे
कोयले तेल शोधनशालाएं हैं, कारखाने हैं। यहां से जैसे अंकलेश्वर से तेल का उत्पादन किया जाता है और ल्यूनेज, कलोल, इन तीनों स्थानों से जो तेल प्राप्त किया जाता है वो ट्राम्बे और कोयले तेल शोधनशालाओं में सप्लाई कर दिया जाता है और रिफाइंड किया जाता है। इसके बाद आता है ऑफशोर ऑयल फील्ड्स, जिसको हम कहते हैं अपतटीय तेल क्षेत्र। अपतटीय तेल क्षेत्र 200 मीटर गहरे समुद्र में जो है 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है। यहां से मुंबई हाई जो 1974 सागर सम्राट की सहायता से तेल का उत्पादन किया गया। यहां भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है। 150 लाख टन तेल का उत्पादन जो प्रति वर्ष किया जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई हाई में। ये मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से 150 लाख टन तेल का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के अंदर लगभग 20 रिफाइनरी है जिनसे तेल फिल्टर करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और लुब्रिकेंट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं।